गांव के पूर्वी छोर पर कच्ची सड़क के पास एक छोटा सा घर था। ईंटें अधूरी, छत पर टीन की चादरें और दीवारों पर सालों से ठहरा हुआ गीलेपन का दाग। उसी घर में रहता था रघु, एक गरीब पिता, एक सादा इंसान जिसके सपनों की जेब हमेशा खाली रहती थी पर दिल हमेशा भरा रहता था। रघु की उम्र करीब 40 के आसपास थी। चेहरा धूप में तपकर सांवला हो चुका था। आंखों के कोनों में महीन रेखाएं थी जो उसकी संघर्ष भरी जिंदगी की कहानी खुद ही सुनाती थी। कपड़ों में सादगी थी मगर दिल में ईमानदारी। उसकी पत्नी सीता कई साल पहले गुजर चुकी थी। अब उसके पास थे 2 बच्चे। नंदू, उम्र करीब 12 साल, पढ़ने में तेज पर कमजोर काया। गुड़िया, उम्र 7 साल, हंसमुख पर हर पल माँ की कमी महसूस करने वाली। रघु खेतों में मजदूरी करता था। उसका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और सूरज ढलने के बाद खत्म। मगर दिन भर की मेहनत के बाद भी जेब में आती थी बस इतनी मजदूरी कि एक वक्त की दाल पानी किसी तरह हो सके। गांव वाले कहते, रघु मेहनती है लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। रघु हंसकर जवाब देता, किस्मत तो तब भी मुस्कुराती है जब आदमी थक कर बैठ ना जाए। पर भीतर ही भीतर वो जानता था कि हालात उसकी पकड़ से परे थे। शाम को जब रघु घर पहुंचता तो नंदू मिट्टी की टूटी मेज पर अपना स्कूल का काम कर रहा होता। उसकी कॉपी के पन्ने पीले पड़ चुके थे लेकिन उसके सपने नए थे। नंदू कहता है, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, फिर हमारा घर पक्का करवाऊंगा। रघु की आंखें नम हो जाती। वो सोचता, क्या मैं इतने बड़े सपने का बोझ अपने कंधों पर उठा सकूंगा? गुड़िया उसकी गोद में चढ़कर कहती, बाबा, आज मैंने गुड़ियाओं का स्कूल बनाया, मैं टीचर बनी। रघु हंस देता था। उसकी सारी थकान बच्चों की मुस्कान में घुल जाती। वो खुद पढ़ नहीं पाया था। उसके पिता मजदूर थे और वो भी बचपन से खेतों में काम करता आया था। पर वो चाहता था कि कम से कम उसके बच्चे पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें। रात को वो बच्चों को सुलाकर देर तक जागता रहता। टिमटिमाते लालटेन की रोशनी में वो फटे हुए बटुए को देखता, जैसे उसमें छिपी कोई उम्मीद ढूंढ रहा हो। क्या मेरी जेबें हमेशा ऐसी ही खाली रहेंगी? लेकिन फिर बच्चों की नींद की शांत सांसें सुनकर उसका दिल स्थिर हो जाता। अगले कुछ महीनों में गांव में काम और मुश्किल हो गया। बारिश देर से आई, कई जगह फसल बर्बाद हो गई। रघु को रोज मजदूरी नहीं मिलती थी। कई बार पूरा दिन निकल जाता लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं आता। ऐसे दिनों में वो घर लौटते समय रास्ते में रुककर कई बार सोचता, आज बच्चों को क्या खिलाऊंगा। कई रातें उसने अपना हिस्सा बच्चों के लिए बचाकर खुद सूखी रोटियों पर काटी। एक दिन नंदू ने पूछा, बाबा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? रघु ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, मैं तो दोपहर में खा चुका। तुम्हें लगता है मुझे भूख लगती है? बाबा, आप झूठ बोल रहे हो। उसकी छोटी आंखों में आंसू तैराए। रघु ने दोनों को सीने से लगा लिया। जब तुम दोनों मेरे पास हो तब मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन स्कूल की फीस जमा करनी थी। कुल राशि बस 120 रुपए। रघु के पास उस दिन थे 37 रुपए। उसने कई तरीकों से कमाने की कोशिश की। किसी के खेत में घास काटने का, किसी के घर गोबर लीपने का, जंगल से लकड़ी बीनकर बेचने का, पर फिर भी रकम पूरी नहीं हुई। शाम को वो बहुत उदास घर पहुंचा। नंदू बोला, बाबा, अब चिंता मत करो, मास्टर जी ने कहा है फीस बाद में भी दे सकते हैं। रघु ने सोचा, क्या बच्चा अब मेरी मजबूरी समझने लगा है? ये बात उसके दिल पर चुभ गई। रात को वो देर तक सो नहीं पाया। अगली सुबह वो गांव के सरपंच से मिला। सरपंच ने कहा, लघु, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज से स्कूल में तुम्हारे दोनों बच्चों की फीस पंचायत देगी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ दिए। मेरा जीवन भर ऋण रहेगा आपका। उस दिन घर लौटते समय उसकी चाल में कई दिनों बाद हल्की खुशी थी। बच्चे उसे देखकर उछल पड़े। गुड़िया बोली, बाबा, क्या आज हम मीठा खाएंगे? रघु ने सोचा, कई दिनों बाद बच्चों के मन की कोई इच्छा पूरी हो पाएगी। उसने 2 गुड़ की टॉफियां खरीदी। बस 2 ही अफोर्ड कर सकता था, लेकिन बच्चों के चेहरों पर वही खुशी थी जैसे उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो।
समय बीतता गया। रघु की जिंदगी जैसे नदी की धीमी धारा, जिसमें लहरें कम थीं पर गहराई ज्यादा। हर दिन की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी। सुबह खेत, दोपहर में थोड़ी मजदूरी, शाम को घर, रात को बच्चों के पास बैठना। कम मूवमेंट, कम प्रॉप्स वाली यही साधारण जिंदगी थी, लेकिन भावनाओं में गहराई थी। रघु जानता था उसे बड़ी दुनिया की जरूरत नहीं है, बस इतने साधन चाहिए कि उसके बच्चे बिना भूखे सोएं, बिना डर के पढ़ाई कर सकें। एक दिन अचानक नंदू बीमार पड़ गया। तेज बुखार, बदन टूटता, कमजोरी बढ़ती। गांव के वैद्य ने दवा दी, पर हालत सुधरी नहीं। रघु की आंखों में चिंता और डर दोनों थे। उसने उस रात नंदू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू ठीक हो जाएगा, बाबा यहाँ है ना। लेकिन उसके अपने दिल में तूफान था। अगली सुबह वो नंदू को शहर के छोटे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, कुछ खास नहीं, बस कमजोरी और संक्रमण है, लेकिन दवाइयाँ लेनी होंगी। दवाइयों का बिल 420 रुपए। रघु के पास 70 रुपए थे। उसने डॉक्टर से कहा, साहब दवाइयाँ मैं कल ले जाऊं, आज पैसे पूरे नहीं हैं। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, फिर रघु के फटे गमछे, थकी आंखों को देखा। उसकी आंखों में झुकाव आ गया। ठीक है, दवाइयाँ ले जाओ, पैसे जब हों तब दे देना। रघु की आंखें भृन आईं। कभी कभी दुनिया बुरी नहीं होती, बस हम उसे जल्दी परख लेते हैं। कुछ ही दिनों में नंदू ठीक हो गया। घर में मानो नई रोशनी लौट आई। गुड़िया ने बाहें फैलाकर कहा, अब घर में फिर से शोर होगा। रघु ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो जानता था उसकी जिंदगी भले साधारण हो, पर ये 2 बच्चे उसकी पूरी दुनिया थे। गांव वाले कहते थे, रघु के पास पैसा नहीं है, लेकिन दिल अमीर है। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, किसी की चीज को लालच से नहीं देखता, किसी की तकलीफ सुनते ही मदद को तैयार हो जाता, भले अपनी जरूरतें अधूरी रह जाएं। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा को राशन की जरूरत थी। रघु के पास खुद कम था, फिर भी उसने कहा, अम्मा आप आधा ले लो, हम बांट कर खा लेंगे। तो पड़ी। बेटा, भगवान तुम्हारे बच्चों की झोली हमेशा भरी रखे। रघु चुप रहा, लेकिन मन में थोड़ी शांति उतर आई। कुछ साल यूं ही बीत गए। नंदू अब 16 साल का हो चुका था, कमजोर लेकिन समझदार, पढ़ाई में तेज। गुड़िया भी बड़ी हो चुकी थी और बेहद होशियार। एक दिन नंदू ने कहा, बाबा अब मैं भी काम करूँगा, आपकी मदद करूँगा। नहीं बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई है। नंदू ने कहा, बाबा आपकी उम्र बढ़ रही है, मैं आपके कंधे हल्के करूँगा। रघु के भीतर गर्व और दुख दोनों उठे। क्या मेरी हालत ऐसी है कि बच्चा बोझ समझ रहा है? उसने नंदू के सिर पर हाथ रखकर कहा। कुछ महीनों बाद नंदू का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया। वह पूरे गांव में पहला आया था। गांव वाले घर के बाहर जमा हो गए। सब कह रहे थे, रघु तेरे बेटे ने कमाल कर दिया। रघु के चेहरे पर खुशी थी, मगर उसकी आंखें नम थी। उसने चुपचाप नंदू को गले लगाया। तूने मेरी गरीबी को शर्मिंदा नहीं होने दिया बेटा। नंदू बोला, बाबा आप न होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। उस दिन पहली बार रघु को लगा उसकी सारी मेहनत, सारी भुखमरी, सारी रातें जागना सब रंग ला रहा है। नंदू को शहर के एक अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। सारा खर्च स्कूल खुद उठा रहा था। अब रघु को रोज शहर नहीं जाना पड़ता था। वो घर में गुड़िया को पढ़ाता, खाना बनाता और खेतों में धीरे धीरे काम करता। उसकी जिंदगी में मूवमेंट अब भी कम था, लेकिन उसके दिल में सुकून ज्यादा था। रोज शाम को नंदू घर लौटते समय कहता, बाबा एक दिन मैं आपको इस टूटी हुई छत के नीचे नहीं रहने दूंगा। रघु मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में विश्वास था। कई सालों बाद नंदू पढ़ लिखकर शहर में शिक्षक बन गया, ठीक वैसा जैसा उसने बचपन में कहा था। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने एक काम किया। वो गांव आया, रघु का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा अब आपकी बारी है आराम करने की। उसने रघु को लेकर एक पक्का घर बनवाना शुरू किया। गांव वाले कहते, एक गरीब पिता से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखा
सीता, तुम्हारे बच्चों ने तुझे गर्व करने का मौका दिया। समय के साथ गुड़िया भी पढ़ लिख कर नर्स बन गई। रघु के बच्चे अब उसकी दुनिया की रोशनी बन चुके थे। धीरे धीरे रघु की कमर झुकने लगी, हाथ कांपने लगे, लेकिन दिल आज भी उतना ही सशक्त था। एक शाम रघु घर के बाहर बैठा था। नंदू बोला, बाबा, आपने हमारे लिए जो किया उसे कोई पिता नहीं कर सकता। रघु मुस्कुराया, बेटा, पिता वो नहीं जो बच्चों को अमीर बनाए, पिता वो है जो बच्चों की जिंदगी से डर और भूख को दूर कर दे। उसकी आंखें बंद हुईं, थकान की वजह से, उम्र की वजह से, लेकिन मन में शांति थी। अंत, गरीब पिता की अमीरी। रघु मरने से पहले नहीं मरा, क्योंकि उसके बच्चे उसके जीते जी सपनों की ऊंचाई बन चुके थे। उसकी जेबें भले अधूरी थीं, लेकिन उसका दिल इतना भरा हुआ था कि दुनिया का कोई भी खजाना उसे मात नहीं दे सकता था। उसकी गरीबी सिर्फ पैसों की थी, दिल और संस्कारों में वो सबसे अमीर था।